आप शौकंदाई बहू है, मतलब आप विरोध कर रही हो, किस तरह विरोध कर रही हो? मतलब आपके परिवार के हैं, आपके गांव के हैं, आपके जो शौकंदाई गांव है वो नहीं कहोगे उस टाइम पे, मतलब मनान भी आऊंगे, सारी बातचीत चल रही है। उसकी नीत और नीति का विरोध कर रही हूँ। शौकन तो और भी बतेरे हैं, और बहू है, हमारी बेटी है, भाई बच्चे हैं, देवर जेठ है हमारे, और किसी ने आगे कर लेंगे। शौकन पूरी थोड़ा कभी वीरेंद्र परिवार के अलावा कोई शौकन को नहीं बसता। ये तो पहले ही मतलब इसने पेंटेंट कर रहे हैं शौकन गोत्र ने भी और उचाना ने भी। और यही चीज तो हमने एक बार तोड़नी है। लड़का आपका नाम गद्दारा में नहीं हो, नू नहीं हो माखी की तरह भाई कैड का फेंके तो धक्के मार के तार छोटू राम का नाम पे उनकी राजनीति करी, इलाका में वोट लिया, शोषण कराया, लगातार इलाके की कोई आवाज नहीं उठाई गई, इलाके का कोई विकास नहीं कराया गया। तो एक बार आदमी एक बार परखा, 2 बार परखा, लगातार मतलब 10 बार परख लिया यूपी बार वोट लेवे है और अपना जाएगा ना आराम था मजे लेवे दिल्ली चंडीगढ़ और इलाका ने संभाल दे। सोने के पलने में चम्मच लेकर पैदा हो रही है सोने की, तो इनकी गरीबी का नहीं पता। ये लोग तो सिर्फ हमारा शोषण और वोट लेने का काम करें और फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते, फिर वोट लेवे है मैं तारा ताऊ, मैं तारा काका, मैं तारा शौकंद, मैं तारा जाट, मैं तारा इलाका का। मैडम सिक्किम जी देखो, दुष्यंत चौटाला जी सिरसा से यहाँ इलेक्शन लड़े हैं, मतलब उसकी जन्मभूमि सिरसा है। लेकिन अगर बात करा जाति पे बात आओगी, गोत्र पे बात आओगी, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की बात करा, शौकंद है आपके गोत्र, मतलब आप शौकंदाई बहू है, मतलब आप विरोध कर रही हो, किस तरह विरोध कर रही हो? मतलब आपके परिवार के हैं, आपके गाँव के हैं, आपके जो शौकंदाई गाँव है वो नहीं कहोगे उस टाइम पे, मतलब मनान भी आऊंगे, सारी बातचीत चल रही। देखो परिवार एक अलग बात है, परिवार एक अलग नजरिया है, पर उसकी नीत और नीति का विरोध कर रही हूँ मैं वीरेंद्र का या विजेंद्र का विरोध नहीं कर रही। इलेक्शन का टाइम पर तो अपना अपन देखा जाएगा, अपना देखा जाएगा। क्यों अपनापन देखा जाएगा? और क्या शौकंद है नहीं, हमारे 28 गांव है, इस हल्का में और शौकंद देख लेंगे। कोई जरूरी थोड़ा है कभी वीरेंद्र परिवार का कोई टैग थोड़ा लाए रखा शौकंद का। शौकंद तो और भी बतेरे हैं, और बहू है, हमारी बेटी है, भाई बच्चे हैं, देवर जेठ है हमारे, और किसी ने आगे कर लेंगे शौकंद। कोई जरूरी थोड़ा है कभी वीरेंद्र परिवार के अलावा कोई शौकंद को नहीं बसदा। ये तो पहले ही मतलब इसने पेंटेंट कर रहे हैं शौकंद गोत्र ने भी और उचाना ने भी। पर यही चीज तो हमने एक बार तोड़नी है। जे शौकंद के दिमाग में यही बात है नहीं कि भैया हमने हमारी जो राजनीति है किसी थर्ड पर्सन को नहीं देनी, तो भी किसी शौकंद और ना आगे कर दो। शौकंद चंदा होगा, ऐसा तो है को नहीं भाई कोई लाले पड़ रहे हैं शौकंद मतलब किसी और बात रख हाँ रख दो हाथ। और मैं तो यह कहूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी भाई मौका पड़ा है बड़ापन करने का, जितना टाइम था हमने राजनीति करनी थी कर ली। किसी अन्य परिवार पे, किसी बहू बेटी पे, किसी बेटे के ऊपर आशीर्वाद दो आप, ताकि तड़के आपका नाम गद्दारा में नहीं हो, नू नहीं हो माखी की तरह भाई कैड का फेंके तो धक्के मार के। एक नू का भाई इसने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया था भाई जितने दिन राजनीति करी ठीक है, पर यू परिवार ऐसा लगता को नहीं, क्योंकि जब डीसी के पद से इस्तीफा दुआ करना और ये मतलब इलेक्शन के अंदर लेकर आए, जरूरत को नहीं। एक आईपीएस होना कोई छोटी बात है कि आईपीएस इसका मतलब तो ये हो गया ये लोग सेवा करने के लिए नहीं आ रहे, माल कमाने का रह रहे हैं, नाम कमाने का रह रहे हैं। जब पूरे लगातार 55-60 साल तक इनके पास कोई सिस्टम नहीं बन पाया तो ये क्या बन पाओगा? मैं तो एक ही बात कहूँ, आखिरी टाइम में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने संन्यास ले लेना चाहिए, दादी जी आदरणीय उनकी भी संन्यास लेना चाहिए, और जो हमारे चाचा जी हैं उनका भी सुथरा बढ़िया काम है। जरूरत नहीं है इस इलाका में किसी और बहू बेटी, किसी और बेटे को आशीर्वाद दे दी तो बढ़िया है, नहीं तो अब की बार ये बात होगी कि धक्के मार के बाहर काटने का काम करेगा इलाका। अब की बार ब्रजेंद्र सिंह इस्तीफा देकर मतलब कांग्रेस में आ गया और उसके माता पिता हैं वो बीजेपी में है, मतलब क्या लगा आपने? कुछ नहीं घर की भाई काका लिखनी है, इन्हें तो राजनेता वाले काम है इनके, इनकी तो राजनीति का मतलब है, इनकी सत्ता चाहिए, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे नेल्लो की हो, चाहे किसी की भी हो, या तो इसी बिलोनी बना रखी थी, इसी कोई बिलोनी नहीं छोड़ी। नु कह करते हैं बोला बांगर का शेर है, बांगर का शेर है, बांगर का शेर तो घास खा गया। एक टिकट कैथर कोई बीजेपी में कुददा फिरा है, कोई कांग्रेस में कुददा फिरा है, भाग माड़े या है। मैं तो नहीं दादा ने 2-1 दिन और रह जिंदा तो बढ़िया था। ये दुष्यंत ने तो जाना था, एक सीट तो बीजेपी भी दे दे, तो इसकी बेचारे की बुढ़ापा हुआ बिरयान माटी करवा दी इस दुष्यंत ने, खुद की भी बिरयान माटी रे माटी करवा ली और इसकी भी करवा दी। मान ले 2 दिन और रुक जाए नहीं, एक ही सीट पर ओला था, ये भी दुष्यंत ने तो इसके ऊँ भी पैर काट दिए बेचारे की। यूं उन्होंने को दुआ दिया, फिर आप भी बैठ गया, रो खट्टर भी बैठ गया, आप तो जावा था एक, और उसने बयान दिया था नु बोला गाय तो जावे थी, बोला खुंटा पड़ाए, खुंटा भी पैड लेगी ना, तो गाय बाजी ना खुंटा पैट्या, खुंटा तो गाय रखा रही बाग लेके यार, खुंटा पे सही गाय ना बांधांगे हम, या गाय तो हमारी इसी बांध लिया हमने जिसने दूधे गुंदी आ, इसने तो दूध बस सरसा में दिया, घर दिया, पड़ोसिया ने कुछ नहीं मिला। तो उचाना में की बार हमने खुंटा तो बढ़िया मजबूत कर रखा है, बढ़िया गाय लेकर आवांगे और बढ़िया सिस्टम बनावांगे। चलो कारण पूछना चाहूंगा सिक्किम जी, जो मतलब पूर्व सांसद है ब्रजेंद्र सिंह या उसका परिवार, विरोध क्यों है उसका? नहीं विरोध ये है, आप लगातार छोटू राम का नाम पे उनकी राजनीति करी, इलाका में वोट लिया, शोषण कराया, लगातार इलाके की कोई आवाज नहीं उठाई गई, इलाके का कोई विकास नहीं कराया गया। तो एक बार आदमी एक बार परखा, 2 बार परखा, लगातार मतलब 10 बार परख लिया यूपी बार वोट
लेवे हैं और अपना जाएगा ना आराम था मजे लेवे दिल्ली चंडीगढ़ और इलाका ने संभाल देनी। मतलब 50-55-60 साल के करीब हो गए परिवार ने, तो मतलब विकास नहीं कराया। एक बात बताओ, इनती सिर्फ एक बार MP MLA उचाना ही था, 66 गांव थे, 66 गांव में कितने काम कर लेंदे? धक्का था मान लो लोग इनती वोट देवे यदि ये काम कराए, इनती काम कराया नहीं, सिर्फ वोट लिए और बस नु कहा हमारा तो जन्म स्थान है, जन्म स्थान होने से कोई मतलब नहीं, जन्म स्थान तो औरों का भी है। पर इसका मतलब यूथ थोड़ा ये है कि भाई आपने बार बार वोट देते रहेंगे। जो नई युवा जो जनरेशन है उसका समझ में आएगी कि रोजगार बहुत जरूरी है, और रोजगार तो बहुत दूर की बात है। एड तो ऐसा काम है डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, स्कूल बंद हो गए, तहसील में तहसीलदार नहीं, पानी की घूंट नहीं कड़ी है, तो मतलब एड तो बुरे हालात हैं। मूलभूत सुविधाएं को नहीं, मूलभूत सुविधाओं पर नहीं बोल दे, ये ओले पड़ गए मुआवजा पे नहीं बोल दे, बेटियों का शोषण हुआ उस पर नहीं बोल दे, किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ उस पर नहीं बोल दे। फिर बेरानी भी समझ में नहीं आती कौन सा विकास करावा कड़ाई करावा है। यू विकास मेरे ख्याल में चंडीगढ़ दिल्ली इन्हें का हो रहा है। मतलब वीरेंद्र सिंह ने कहा तो भाई मेरे टेस्ट थी, मतलब किसानों पे भी अत्याचार हो या फिर खिलाड़ियों पे भी होया है, मतलब बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जिससे मेरा मन दुखी होया, तो इसलिए मैं इस्तीफा भी दे रहा हूँ। मतलब इस तरह की बात करी गई। नहीं, इस्तीफा देना था तो उसी टाइम देना था, नहीं ये 4.5 साल पीछे क्यों दिया? ये तो 2024 के अंदर दिया इस्तीफा। बयानबाजी मगर इस्तीफे की बात है तो चाणल के लोग है, किसान है, उसका दरवाजे पे भी जाकर बैठे, उसकी कोठी पे भी जाकर बैठे थे डूमर के गाँव में। हाँ, हम बैठे थे खुद जाकर, पानी तक भी नहीं मिला हमने, हमारा ज्ञापन तक नहीं लिया, बाहर दरवाजा पे हम चेपकाए थे। तो बुरे हालात हैं इन लोगों ने, देखो ना किसान से लेना, ना मजदूर तक लेना, ना किसी खिलाड़ी तक लेना, इनती तो अपनी सीट तर सत्ता तक मतलब है। और यह चीज़ हमारा इलाका समझ चुका है, और अब यह काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ेगी। बंगर का शेर बुढ़ा हो लिया, बढ़िया है किसी ने आस ले जी तो बढ़िया है, नई शेर नए पैदा हो चुके हैं। यह बात यदि स्वीकार कर ले ठीक है, नहीं तो आने वाला वक्त स्वीकार करवा देगा कि शेर नए पैदा हो चुके हैं। चलो चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर आपके हल्के में होगा तो मतलब किस तरह लोगों की भावना बन रही है, क्या कुछ कम है आपने पता हो जाए? जो लोग हैं ना, लोगों के दिमाग में एक चीज आएगी भाई, ना तो वीरेंद्र परिवार ना दुष्यंत परिवार यानी चौटाला परिवार, भाई हम बाहर के लोगों को मौका नहीं देंगे। और वीरेंद्र को बहुत बार हमने मौका दे लिया, अब की बार कोई तीसरा ही चेहरा लेकर आवांगे जिस तरह ये लगा है कि वो इस इलाके का हो, जो लगातार इलाका में आंदा जाता रहा है, अरे इलाका की समस्याओं को समझ पावा, और क्या कह रहा है एक मध्य वर्ग परिवार था वो, जिसने ये पता हो कि कमजोरी के चीज़ हुआ है, और जमीन जायदाद में यदि नुकसान हुआ तो क्या हुआ है, यदि डांगर डोर में कोई नुकसान हुआ तो क्या हुआ है, नमक का रेट क्या है, हल्दी का रेट क्या है, यदि बीमार हो जाए तो क्या हालात हुआ है, बच्चे ब्याणे हैं तो क्या हुआ है। मतलब जो एक चूल्हा चौका तक सीमित सौदा है, वो लोग यदि संसद विधानसभा में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को माइंड से तैयार करेंगे और उसके ऊपर कानून बनाने में कामयाब होंगे। तो सोने के पलने में चम्मच लेकर पैदा हो रहे हैं सोने की, तो इनकी गरीबी का नहीं पता। ये लोग तो सिर्फ हमारा शोषण और वोट लेने का काम करें, और फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देंगे, फिर वोट ले मैं तारा ताऊ, मैं तारा काका, मैं तारा शोकंद, मैं तारा जाट, मैं तारा इलाका का, इस चीज का ऊपर जाति का गोत के ऊपर लेकर वोट फिर गायब हो जाए। तो यह चीज आम समाज समझ चुके आप। बिल्कुल। तो मैडम सिक्किम से बात करी है, और इनके विचार पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपने सभी कमेंट के जरिए जरूर देनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।